के वीडियो में क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या आप पढ़ने वाले हो, मैं पहले ही शुरुआत में सारे क्वेश्चन पहले आपको दिखा दे रहा हूँ। मन करेगा तो पूरा देखना, पूरा सीखना, नहीं तो भाई छोड़ देना। स्टार्टिंग में ही सारे क्वेश्चन का पहले एक आप झलक देख लो। ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्वेश्चन, वाह भाई वाह 8 नंबर का माल है। ये देखो, ये भी आपका 3 नंबर का है। ये देखो, ये भी आपका 3 नंबर का है। ये देखो, ये भी आपका 5 नंबर का है। ये देखो आपका, ये भी 3 नंबर का है। ये आपका 5 नंबर का है। ये आपका बेस्ट एंड बेस्ट 8 नंबर का आता है। मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको इसी तरह के सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब आपको कैसा लगा, क्या सीखने वाले हो, क्या देखने वाले हो, क्या समझने वाले हो, वो मैंने आपको दिखा दिया। एंड अब आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके जान पहचान में छोटे भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नॉर्मल फ्रेंड जो भी हैं, उनको बोल दीजिएगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके पढ़ें, पढ़ते रहें ताकि 2026 में वे भी अच्छे नंबरों के साथ पास हो सकें, ठीक है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपने तो सब्सक्राइब किया ही है, इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। अब हम आते हैं अपने सवाल पे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे आएंगे मेन मुद्दे पर, ठीक है। दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, दिया है यदि ए बराबर 3 7 2 5, कामा लगा के दिया बी बराबर 6 8 7 9। हमें क्या करना, ए बी का डैश निकालना, फिर बी डैश गुड़े ए डैश को सत्यापित करना, मतलब सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना है। बट उससे पहले हमको पहले लिखना पड़ेगा कि भाई सिद्ध करना इतना बराबर इतना। देखो नंबर लेना है तो बड़े ही सुंदर और सटीक तरीके से लिखना होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ए और गुणे बी निकालना है। सबसे पहले ए बी निकालना है। तो ए की जगह पर ए का वैल्यू 37 25 और बी की जगह पर बी का वैल्यू 68 79, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। 3 का 6 में गुणा करोगे 3 जगह 18, 7 का 7 में गुणा करोगे 49, फिर 3 का 8 में करोगे 3/24, 7 का 9 में करोगे 7 9 63, 2 का 6 में करोगे 2 6 12, 5 का 7 में करोगे 5 7 35, 2 का 8 में करोगे 2 8 16, 5 का 9 में करोगे 5 9 45। ये आपका मल्टीप्लाई लगभग हो चुका है। आगे देखो बेटा, क्या करेंगे, जोड़ना। 9 8 17 को 7 हासिल 1, 4 1 5 1 6, और यहाँ 3 4 7, 6 2 8, फिर यहाँ 5 2 7, 3 1 4, फिर यहाँ 5 6 11 हासिल 1, 4 1 5 1 6, ठीक है ना। तो इतना आ गया 67 87 47 61। अब क्या करना भैया, तुम्हें डैश भी निकालना है इसका। क्या, डैश, ए बी का डैश। तो चलो ए बी का डैश निकालते हैं। अभी तो सिर्फ ए बी आया है। ए बी का डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके रो को हम कॉलम में बदल देंगे। इसमें जो रो है ना, रो मतलब इस तरह से पंक्ति है, उसको हम सीधे ऊपर नीचे लिख देंगे कॉलम के फॉर्मेट में। 67 87 ऊपर नीचे हो जाएगा, 47 61 ऊपर नीचे हो जाएगा। ये आ गया आपका ए बी डैश, ए बी डैश। अब हम क्या करेंगे, बी डैश और ए डैश अलग अलग निकालेंगे। हम क्या करेंगे, बी डैश और ए डैश को क्या करेंगे बेटा, अलग अलग निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ऐसा भी करते हैं, बी डैश और ए डैश को अलग अलग निकालते हैं। यहाँ पर साइड में बी डैश इक्वल टू, बी का मान ये है, तो जब डैश निकालते हैं तो रो को कॉलम में बदलते हैं। 6 8 है, ऐसे लिखो, 7 9 है, ऐसे लिखो, ठीक है ना। तो रो आपका क्या हो गया, कॉलम में बदल गया। अब इसी तरह से ए डैश निकालिए, ए डैश निकालिए। 3 7 है, ऐसे लिखिए। 2 5 रो के रूप में है तो आप कॉलम के रूप में लिखिए, लिख दिया। अब करेंगे दोनों का गुणा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी डैश इंटू ए डैश गुणा करके निकालना है। बी डैश इंटू ए डैश बराबर, बी का मान 67 79,
6789 है और ए डैश का मान 3275 है। ठीक है, अब मैं गुणा करता हूँ मेरे भाई, 6 का 3 में, 6 3 का 18, 7 का 7 में 49, फिर 6 का 2 में, 6 दूनी 12, अब ये 7 का 5 में, 7 5 35, अब 8 का 3 में 8 त्रिक 24, 9 7 63, फिर 8 दूनी 16, फिर 9 5 45। ठीक है, अब इसको आप जोड़ दीजिए, देखिए कितना आता है। जोड़िए, 9 8 17 को 7 हासिल 1, 4 1 5 1 6, और 5 2 7, 3 1 4, ये 4 3 7, 6 2 8, और ये 5 6 11, 4 1 5 1 6 61। देखिए क्या ये और ये दोनों एक समान आ गया, ये वाला और ये वाला दोनों। देखिए 67 47 87 61, 67 47 87 61, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों लगभग बराबर आ गया। ठीक है ना, आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, लिख सकते हो, लिख सकते हो, इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है ना, LHS बराबर क्या हो गया, RHS। अब यहीं पर लिख सकते हैं, ये आपका क्या था, LHS था, और ये आपका क्या, RHS है, ये आपका है RHS। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको हम बड़ा लिखेंगे, RHS बराबर P डैश A डैश। आप जब जूम करेंगे तो आपको बढ़िया दिखेगा। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब ये पहला क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आ गया, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। जिनको जिनको समझ में आ गया कमेंट में बताइए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, जिनको समझ में आ गया कमेंट में नीचे लिखेंगे तो मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। देता हूँ ना रिप्लाई, देर सवेर रिप्लाई मिलता है। जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं ना, वीडियो देख के रह जा रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ ना कुछ खराब ही होगा। वीडियो देखे हो तो कमेंट करो, ताकि तुम्हारे समझ में कितना आ रहा वो मुझे पता चले। ठीक है, बाकी अगला सवाल देखिए। अगला सवाल का बहुत अच्छा ख्याल है, प्यार से मैं समझाऊंगा और आप लोगों से फिर पूछूंगा कि समझ में आया कि नहीं आया। ये दूसरा नंबर सवाल जो है ना, हद से ज़्यादा आसान है, हद से भी ज़्यादा आसान है। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम में आपके आएगा ना बेटा, तो इतना नंबर आपको दे के जाएगा, इतने नंबर का गिफ्ट समझो आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे बच्चों प्यार से समझने की कोशिश करना। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 2a/1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, 1 मिनट से अलार्म बज गया। 2a/1 प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b/1 प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको क्या करना, सिद्ध करना। कितना सिद्ध करना, 2 tan इनवर्स a प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी। ठीक है, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, क्या है, साइन इनवर्स 2a/1 प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b/1 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा, क्योंकि यहाँ तक समझाने वाली चीज़ था ही नहीं, सिर्फ लिखा गया देख करके। तो समझाने वाली चीज़ नहीं है तो आप समझ जाओगे ही, इसके बाद भी आप समझेंगे। देखिए, अगर आपको त्रिकोणमिति के सूत्र याद हैं तो आप यहाँ मानेंगे, क्या मानेंगे, माना a इक्वल टू tan अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का मान निकालेंगे, हो जाएगा tan इनवर्स a। तो अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स a, और b बराबर मान लीजिए tan बीटा। ठीक है, b बराबर क्या मान लिया आपने, tan बीटा। तो बीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स b। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले लाइन में फिर से हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। साइन इनवर्स 2a, ए मतलब क्या, ए मतलब tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बटे 1 प्लस
टेन स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ रखेंगे टेन अल्फ़ा, और प्लस इसकी जगह पर साइन इनवर्स टू बी। बी का मान क्या है? बी का मान है मेरे भाई टेन बीटा, टू टेन बीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। त्रिकोणमिति के सूत्र अगर आपने ढंग से याद किया होगा तो आप ये भी सूत्र देखे होंगे, साइन 2 थीटा बराबर होता है, हाँ, टू टेन थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र देखा आपने? देखा है ना? तो भाई साहब बस आपको यही करना है, जो ब्रैकेट में बंद है यहाँ पर, जो ब्रैकेट में बंद है यहाँ पर, इन दोनों जगहों पर आपको वही लिखना है। अब देखिए ये LHS था, साइन इनवर्स, ये किसका फार्मूला है? साइन 2 अल्फ़ा का, प्लस साइन इनवर्स, ये किसका फार्मूला है? साइन 2 बीटा का। ठीक है, अब क्या होगा मेरे बाबू, साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो ये दोनों खलास हो गया, बचा आपका 2 अल्फ़ा। उसी तरह से साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास हो जाएंगे खलास, बचेगा आपका 2 बीटा। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब 2 ऐसे रहने दो। अल्फ़ा का मान क्या है? अल्फ़ा का मान लाओ कहाँ से लाओगे? यहीं ऊपर रखा गया है, देखिए अल्फ़ा का मान टेन इनवर्स ए, बीटा का मान टेन इनवर्स बी। ठीक है, अल्फ़ा का मान टेन इनवर्स ए, बीटा का मान टेन इनवर्स बी। समझ गया? अब आपको टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का सूत्र मालूम होना चाहिए। क्या सूत्र होता है? सूत्र होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी बटे वन माइनस ए बी। बस बस बस, यही आपका क्या है? राइट हैंड साइड, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था मेरे भाई। और ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आया तो 4 चांद लगा देगा, क्योंकि बहुत इजी लेवल का सवाल है ये, और बहुत बढ़िया तरीके से मैंने इसको समझाया है। अब आप नहीं समझ पाए, इसका मतलब आपका ध्यान दाएं बाएं कहीं था। ठीक है, तो कितने लोग समझ गए? कमेंट में लिखिए ना, समझ गए कि नहीं समझ गए बताइए। उसी चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 का ये भी क्वेश्चन है जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे विजिबल है। इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना, लिख लेना है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अब करना क्या है, इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। तो यहाँ पर मानेंगे हम, सपोज दैट x इक्वल टू साइन ए, तो a का वैल्यू क्या आएगा? साइन इनवर्स x, तो a बराबर क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स x। अब आपको क्या करना है, साइन 3a का सूत्र रटना है, साइन 3a का फार्मूला लिखना है। साइन 3a का फार्मूला याद होना चाहिए। साइन 3a बराबर क्या होता है? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये त्रिकोणमिति सूत्र है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। ये क्या त्रिकोणमिति सूत्र है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, तो मेरे बाबू मेरे सोना ध्यान दो ना, ध्यान दो। क्या ध्यान देना है? देखो साइन 3a जैसे है वैसे रहने दो, बराबर 3 साइन ए, साइन ए का मान क्या है? यक्स है, यक्स लिखा, माइनस 4 साइन क्यूब, साइन का मान क्या है? यक्स है, तो जाएगा यक्स क्यूब। अब इधर का साइन जब इधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, क्या बचेगा? 3a बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब 3 ऐसे रहेगा, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू साइन इनवर्स x, बाकी इसको उतार दीजिए, 3x माइनस 4x क्यूब। सिद्ध हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड। ठीक है, तो मेरे बाबू मेरे सोना इधर ज़रा ध्यान दो ना, देखो समझ में आ गया। छोटा सा सवाल है, मात्र 2 नंबर में ही एग्ज़ाम में आ सकता है, इससे ज़्यादा में नहीं। ठीक है ना, इसकी औकात इससे ज़्यादा का नहीं है, ये इतना ही आ सकता है, इससे ज़्यादा का कभी नहीं। तो ये वाला सवाल कैसा लगा कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ, रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मेरे सामने आपके सामने जो सवाल है 8 नंबर में फिक्स है तो फिक्स है। ये क्वेश्चन कभी 2 नंबर 3 नंबर में नहीं आया, जब जब आया है तहलका मचाते हुए 8 नंबर में आया है। तो बेटा इसको लूटना चाहते हो तो लूट लो। ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ, एकदम प्यार से देखना, मज़ा आएगा। ध्यान से देखो करना कैसे।
सबसे पहले इन तीनों को क्वेश्चन में से देख के कॉपी में लिखना है। ये तीनों इक्वेशन जब लिख लेना उस वक्त क्या लिखना, उसके बाद लिखना कैपिटल ए। कैपिटल ए में क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट यानी गुणांक लिखना है। कुछ भी गुणांक नहीं है तो 1 1 1, अपनी मर्जी से कितना 1 1 1 लेंगे, 1 1 1। फिर यहाँ तो दिया 2 5 7, 2 1 -1, आपने कैपिटल ए लिख दिया। अब कामा लगा के आप कैपिटल बी लिखोगे। कैपिटल बी में क्या रहेगा, कैपिटल बी में वो रहेगा जो इक्वल के सिंबल के बाद है, जो बराबर के चिन्ह के बाद है। क्या 9 52 और 0, कितना 9 52 0। अब फिर कामा लगा के कैपिटल एक्स बराबर लिखना है। क्या लिखना है, कैपिटल एक्स बराबर क्या, इसमें देखो एक्स वाई जेड है ना, तो एक्स वाई जेड ही लिखना है स्मॉल लेटर में, इस एक्स वाई जेड। ठीक है, आपने ये तीन काम तो बड़े आसानी से कर ही लेंगे, ये। अब इसके आगे क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू तुरंत फाइंड करो। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो, डिटर्मिनेंट ए बराबर होगा 1 लिखेंगे तो 1 को जिस लाइन में 1 है उस लाइन को मिटा देंगे। 5 एकम 5 माइनस 7 एकम 7, -5 -7, -5 -7। फिर बीच वाला माइनस चिन्ह होता है तो माइनस चिन्ह लगा के 1 लिखेंगे। अब इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, क्या हो जाए 2 एकम 2 -2, 2 सच 14, -2 -14, -2 -14। लास्ट वाला +1 होगा, ये लाइन मिटा देंगे। 2 एकम 2, 2 5 10, 2 -10। ठीक है, अब क्या करेंगे, -5 -7 -12 हुआ, -12 गुणे 1 -12। ठीक है, और ये -16 गुणे -1 +16 होगा। और ये क्या 2 में से 10 जाएगा -8, -8 गुणे 1 -8। और देखो ध्यान से, -12 -8 -20, 16 में से 20 जाएगा -4। ठीक है, ये क्या बराबर 0 नहीं है, इस नाते ए का अस्तित्व है। बस यहीं तक आ जाएंगे आप। अब इसके बाद क्या करना है वो चीज़ समझिए, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में लिख दीजिए ये सवाल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के बहुत बड़ा काम करने वाले हम लोग, ध्यान से देखिए। अब हम आगे बढ़ के बहुत बड़ा इसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं, प्यार से देखना, वो मैं नेक्स्ट पेज में करूँगा। इसे लेके जाना नेक्स्ट पेज में। 111 257 211 111 257 211। ठीक है, देख लेता है 111 257 211, लास्ट वाला माइनस है, लास्ट वाला क्या माइनस है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसी के आधार पर हम निकालेंगे ये 11 ये 12 ये 13। ठीक है, कैसे निकलेगा बताता हूँ, सेकंड निकालेंगे। 11 का चिन्ह प्लस माइनस प्लस, ये रूल होता है प्लस माइनस प्लस। मैं यहाँ रूल लिख देता हूँ, देखो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना, तो चलो और इसके पास में ये भी लिख देते हैं 11 12 13 21 22 23 31 32 33। अब देखो इससे तुम्हें पता चल जाएगा, ये बीच में है तो इसका चिन्ह क्या बीच वाला, ये यहाँ तो इसका चिन्ह यहाँ वाला, ये नीचे तो इसका चिन्ह नीचे वाला, ये ऊपर इसका चिन्ह ऊपर वाला, इससे आपको पता चल जाएगा। ये 11 का चिन्ह क्या है, 11 का चिन्ह प्लस है। ठीक है, तो ये लाइन छोड़ देंगे 5 एकम 5 -5 -7, क्या होगा -5 -7, क्या हो जाएगा -12। 12 का चिन्ह क्या है, 12 का चिन्ह माइनस है, तो पहले ही माइनस लिख लो और ब्रैकेट में लिखना, इसको मिटा दो। 2 एकम 2 -2 -14, -2 -14, तो -16, और ये बाहर भी माइनस है तो जाएगा +16। 13 का चिन्ह क्या है, 13 का चिन्ह प्लस है तो प्लस में आएगा, ये इसे मिटा देंगे। 2 एकम 2 2 5 10, 2 -10, कितना हुआ, 2 में से 10 जाएगा -8। अब इसी तरीके से 21 22 ये 23 निकालेंगे। ठीक है, 21 का चिन्ह क्या है, 21 का चिन्ह माइनस है, माइनस लिख लो। अब क्या करोगे, 21 को ये मिटा दो,
एक -1 और -1, -1 हो जाएगा क्या, अंदर -2 बाहर भी माइनस है तो हो जाएगा +2। अब ये 22 का चिन्ह क्या, प्लस, प्लस लिखो। अब इसे मिटा दो मेरे भाई, 1 गुणे 1 -1 -2, -1 -2 क्या होगा, -3 होगा। 23 का चिन्ह क्या है, 23 का चिन्ह है माइनस, तो पहले ही माइनस लिख लो। अब 23 वाले को मिटा दीजिए, 1 -2 होगा, 1 -2 आएगा -1, ठीक है। अब इसी तरह से 31 32 33 निकालेंगे, 31 32 33 निकालेंगे, ठीक है। 31 32 33 निकालिए, 31 32 33। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार ज़रूर हमसे संपर्क करेगा, दूसरी तीसरी वीडियो सर्च कर लेगा, मेरा ही यूट्यूब पर आ जाएगा समझ में, ठीक है। 31 को कैसे करेंगे, इसका चिन्ह क्या, प्लस, प्लस लिख लिया। फिर इसको मिटा देना है, 31 है तो 7 -5 क्या हुआ, 7 -5 2 आएगा। 32 का चिन्ह माइनस है, माइनस लिखो। ये वाला मिटा दो भाई, कितना हुआ, 7 -2, 7 -2 5 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो जाएगा -5। 33 का चिन्ह क्या, प्लस, ये वाला मिटा दीजिए, 33 है, 5 -2 कितना, 5 -2 ये आएगा 3, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, अगर इतना समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि यही काम इस क्वेश्चन में सबसे भारी, सबसे कठिन, सबसे मुश्किल है। आप कमेंट में बताओ आप समझ पा रहे हो कि नहीं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते मेरे भाई, यहाँ देखिए एक मिस्टेक है, 1 में से 2 घटेगा, -1 आएगा, -1 और बाहर भी माइनस है तो जाएगा +1, ठीक है। तो ये आपका क्या, +1 है, ये क्या है, +1, ठीक है बाबू। अब क्या करेंगे, हम इसको एक सारणिक में लिखेंगे, आव्यूह के रूप में लिखेंगे हम, ठीक है। आव्यूह के रूप में हम इसमें लिखेंगे, सखंडों का आव्यूह है, सखंडों का आव्यूह है, क्या होगा, -12 16 -8, -12 16 -8, 2 -3 1, 2 -3 1, फिर क्या, 2 -5 3, ठीक है ना बेटा। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए, ADJ ए, एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी का डैश बना के लिखेंगे, इसका क्या, डैश करके लिखेंगे, मतलब रो को कॉलम बना देंगे, रो को कॉलम बना देंगे। -12 16 -8 क्या लिखेंगे, -12 16 -8, 2 -3 1, 2 -5 3, ठीक है ना। ध्यान से देखो, -12 16 -8 रो के रूप में था, कॉलम के रूप में लिखा, -12 16 -8 देखिए, 2 -3 2 -5 3 हो गया ना। जितना रो था उतना मैंने कॉलम बना दिया। अब हमें क्या करना है फाइनली, अब हमें लिखना है एक फार्मूला, फार्मूला निकला A इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो 1/डिटर्मिनेंट A का वैल्यू कितना आया था, डिटर्मिनेंट A का वैल्यू देखो -4 आया है, कितना आया, -4, कितना आया, -4, और एडजॉइंट A का मान यही है, -12 2 2 16 -3 -5 -8 1 3। यस, अब क्या करना है, अब हमें सबसे लास्ट वाला आखिरी फार्मूला लगाना है, उसके बाद हमें अपना आंसर पाना है, ठीक है। कमेंट ज़रूर करिएगा आखिरी फार्मूला कैसा होगा, ज़रा गौर से देखिए। क्या होता है, x बराबर A इनवर्स B होता है आखिरी फार्मूला, x बराबर A इनवर्स B। क्या होता है आखिरी फार्मूला, कैपिटल X बराबर A इनवर्स B। याद करो कैपिटल X का मान कहाँ पर है, कैपिटल X का मान यही है, XYZ, इसे लिख दीजिए XYZ। A इनवर्स का मान कहाँ है, यहीं पर है, देख लीजिए, लिख लीजिए, -12 16 -8 2 -3 1 2 -5 3, ठीक है। और कैपिटल B का मान कहाँ है, कैपिटल B का मान देखो यहाँ है, 9 52 0, ठीक है।
कैपिटल का बी का मान क्या है 952 ठीक है मेरे बाबू। अब तुम देखो प्यार से थोड़ा सा मेहनत करो, आंसर ले लो। इसको बार बार उतारते रहो, एक्स वाई जेड। -1/4 भी ऐसे रहेगा। क्या करेंगे, -12 का 9 में गुणा करेंगे, 12 9 108, -108। 2 का 52 में, 52 दूना 104 प्लस 104, 2 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा। ऐसे 16 नवा 144, 3 का 52 में, 52 तियाँ, अरे 50 तियाँ 150, 2 तियाँ 6, 156 -156। अब 5 0 करेंगे 0 हो जाएगा। 8 नवा 72, माइनस का 72 इसका हो जाएगा प्लस का 52, इसका हो जाएगा 0, ठीक है ना। आ जाओ मेरे भाई, एक्स वाई जेड इक्वल टू -1/4, ऐड कर लो इन सबको। 104 में से 108 घटेगा -4, 144 में से 156 घटेगा तो -12 होगा, और 52 में से 72 घटेगा -20 होगा, ठीक है। सब कुछ माइनस में ही है, बाहर का माइनस अंदर के तीनों माइनस को प्लस बना देगा, ठीक है। बाहर का माइनस अंदर के तीनों माइनस को प्लस बना देगा। अब क्या करना है, एक्स वाई जेड, 4 से इनको तीनों को भाग दे दो। 4 एकम 4 1 आया, 4 3 12 3 आया, 4 5 20 5 आया। अब ये सारा प्लस कैसे हुआ, क्योंकि बाहर का चिन्ह माइनस वाला जब अंदर जाएगा तो तीनों में माइनस का गुणा होगा, तीनों माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 से सबको डिवाइड कर दिया, इतना आ गया। अब सीधे x = 1, y = 3, z = 5। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो x = 1, y = 3 एंड z = 5, ये आपका प्यारा सा आंसर है। आप ज़रूर एक बार मुझे कमेंट करके बताना, ये 8 नंबर वाला आव्यूह वाला समझ में आया कि नहीं। दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जब भी आएंगे 8 नंबर का आनंद देंगे, ठीक है। देख लो भाई, इतना इधर है एंड एक पेज इधर है। तुम कैसे इसको तैयार करोगे, मेरे साथ मत लिखना, एक बार पूरा समझने के बाद खुद से केवल इतना लिख लेना वीडियो देख के, और बाकी चीज़ अपने मन से करना। अगर करने में सक्सेस हुए तो मान के चलो एग्ज़ाम में भी सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ यार ये चौथा सवाल कैसा लगा। सच में ये सवाल जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, बहुत आसान है, हद से ज़्यादा, ठीक है। करना कैसे है, चुपचाप पहले लिख लो, चुपचाप इसको लिखो, cos इनवर्स 1 - x²/1 + x² लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, x = tan थीटा मानेंगे, x = tan थीटा, तो थीटा = tan इनवर्स x। अब तुम्हें कैसे पता, तुम सोचोगे कि सर आपको कैसे पता चल जाता है x = tan थीटा मानना है, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि किसको क्या मानना है। देखो तुम्हें पता चलता तब जब तुम टीचर की बात मानते, तुमने टीचर की बात माना ही नहीं सही से, थोड़ी थोड़ी मानते हो और ज़्यादा नहीं मानते हो। तो जब तुम ज़्यादा हिस्सा टीचर की बात को नहीं मानते हो तो फिर तुम ये नहीं जानते हो। अगर तुम 100% टीचर की बात को फॉलो करते तो आज ये जान जाते कि ये x = tan थीटा क्यों मानना है। पता कैसे चलता है, वो खुद तुम्हें पता चलता है। और मेरे पेड बैच में, वीडियो कॉलिंग बैच में, मैं शाम को डेली रात को 8 बजे से 9 बजे वीडियो कॉल पर पढ़ाता हूँ 2026 वाले बच्चों के लिए, 2026 बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं। तो जो बच्चे वीडियो कॉल बैच में जुड़े हैं, अभी बगल में देखिए नमूना सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, हाँ इस तरह से जो बच्चे इस तरीके से जुड़े हैं वीडियो कॉल बैच में, उनको मैं हर एक लेवल से समझाता हूँ। उन्हें पता चलता है कि कैसे किसको टी मानना है, किसको थीटा मानना है, किसको क्या मानना है। उनको वो कॉन्फिडेंस में देता हूँ, क्योंकि वीडियो कॉल का मतलब हम आपसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हैं, तो उस समय आप पूछ पाते हैं। लेकिन लाइव क्लास में और यूट्यूब के क्लास में आप सिर्फ लाइक बटन दबा सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कमेंट करोगे तो फिर पढ़ेगा कौन, हज़ारों कमेंट मान लो है तो किसका किसका कोई जवाब देगा। तो वीडियो कॉल बैच में अगर कोई आना चाहता है इसमें से ना, तो आ सकता है, नीचे फ़ोन नंबर भी दिख ही रहा है, फ़ोन करके बात कर लीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी। इधर आते हैं हम, तो y बराबर cos इनवर्स 1 - x के स्थान पर tan लिखेंगे, tan² थीटा /1 + tan² थीटा, ठीक है।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, y इक्वल टू कास इनवर्स, इनका सूत्र क्या होता है, कास 2 थीटा होता है। अब कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, y इक्वल टू हो गया 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। तो अब अवकलन कर दो x के सापेक्ष, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 1 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, मैंने बोला था ना बहुत आसान है, तो ये सच में बहुत आसान था। अब देखो इसका इसके सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, और ये सवाल कितनी बार रिपीट हुआ जरा एक बार नज़र से देख लो। और ये सवाल आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर में आता है, कितने में, 5 नंबर में आता है। तो घबराना मत, कहीं जाना मत, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, समझ में ज़रूर आएगा। उसी चैप्टर से रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन भी है, बहुत मज़ा आएगा मेरे भाई। ध्यान से देखो कैसे करना, पहले इसको लिख लो, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कामा लगा के कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लो तुम y1। ठीक है, इसको क्या मान लो, y1, इसको क्या मानोगे, y1। y1 बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ x बराबर tan थीटा मानिए, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x होगा। अब आप सोचेंगे सर कैसे पता चलेगा, मानना है, तो यही सब चीज़ें हम वीडियो कॉल पर डिस्कस करते हैं मेरे बाबू। तो y1 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या है, tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये tan 2 थीटा का सूत्र है। तो y1 बराबर tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, तो y1 बराबर क्या हो गया, 2 थीटा। ओके, आगे देखिए, y1 इक्वल टू 2 थीटा का मान tan इनवर्स x। अब आप दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू 2, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, 2 का अंदर गुणा कर लेंगे, इसमें 2 का इसमें गुणा कर लेंगे ऊपर, तो dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एंड अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बगल में सेकंड पार्ट ये है, इसको हम लोग इसके बगल में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, इसको y2 बराबर मान लो, y2 बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, y2 इक्वल टू कास, यहाँ पर x बराबर tan अल्फ़ा मान लो, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब लिखिए y2 बराबर कास इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। y2 बराबर कास इनवर्स, ये किसका सूत्र है, कास 2 थीटा का, कास 2 अल्फ़ा का है। कास कास खत्म, y2 बराबर 2 अल्फ़ा, y2 बराबर 2 अल्फ़ा का मान क्या है, tan इनवर्स x। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy2 बाई डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करना होता है, इसमें क्या करना होता है, डिवाइड। समीकरण फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करने पर है, यहाँ पे लिखेंगे आप समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 से, तो ये हो गया dy1 बाई डी एक्स बटे dy2 बाई डी एक्स। dy1 बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाले से नीचे वाला सीधे सीधे क्या होगा, कट जाएगा। ऊपर वाले से नीचे वाला सीधे सीधे क्या होगा, कट जाएगा। डी एक्स से डी एक्स कट गया, यहाँ पर बचा आपका dy1 बाई dy2, और यहाँ पूरा से पूरा कट गया तो 1 आया। यही आपका फाइनल आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, प्यार से इस सवाल को समझिए और 5 नंबर लूटिए। नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखो,
उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा कि पूरा पूरा साल तुमने घुमाई किया है, पढ़ाई नहीं घुमाई किया है। समझे? इतना लो लेवल से जाके समझाता हूँ ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ सके। छठवां चैप्टर अपने आप में बहुत महत्व रखता है। छठा चैप्टर का ये सवाल बहुत बढ़िया है, समझ लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित हो रही है। यानी त्रिज्या r में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष कितना है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। हमने dt क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ प्रति सेकंड है, सेकंड मतलब टाइम t। ठीक है। r क्यों लिखा? क्योंकि ये त्रिज्या है। फिर पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से परिवर्तित हो रहा है। बताना है कि dA/dt का मान कितना होगा। आपको यही बताना है कि dA/dt का मान कितना होगा, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। जबकि त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर। r की वैल्यू 10 cm है। ठीक, 1 2 3, ये 3 डाटा क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन में से हमने डाटा को निकाल लिया। अब अपना दिमाग लगाएंगे। कैसे? बताता हूँ। देखो, तुम्हें पता है वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है πr स्क्वायर, होता है ना। तुम इसका t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दो। dA/dt बराबर πr स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2πr, और t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इस वजह से r को लिखोगे dr/dt। बस, r को लिखोगे dr/dt। अब तुम इसको dA/dt इक्वल टू 2πr, r का मान कितना है? 10। r की वैल्यू 10 पुट किया आपने। dr/dt की वैल्यू कितना? 3 है। dr/dt की वैल्यू कितना है? 3 है। तो 10 3 30 और 30 दूना 60। dA/dt इक्वल टू 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है। क्षेत्रफल का आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर लगा के देंगे, स्क्वायर ज़रूर लगाएंगे। नहीं सेंटीमीटर है, नहीं मीटर है, तो इस वर्ग मात्रक वर्ग इकाई लिखेंगे। ठीक है। इंग्लिश में स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो। तो मेरे बाबू मेरे सोना, तुमको इतना आसान सवाल अगर आसानी से समझ में आ गया तो तुम्हें आशीर्वाद है, आशीर्वाद है कि एग्ज़ाम में बेहतर नंबर लाओगे। अगला सवाल, इसको देखिए। x tan स्क्वायर x, इसका क्या करना? समाकलन। समाकलन ऐसा कि दो फलन के गुणनफल का समाकलन है। क्या ये दो फलन के गुणनफल का समाकलन है? इसको बड़े प्यार से समझिएगा। देखिए, इसका समाकलन सूत्र होता ही नहीं है। इसका क्या? इंटीग्रेशन फार्मूला होता ही नहीं है। तो हम ऐसा यहाँ लिखेंगे जिसका इंटीग्रेशन फार्मूला हो। तो किसका होगा? tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। त्रिकोणमिति फार्मूला इसका ये होता है। ठीक है। और इंटू dx। अब x का इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर लो। तो x सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स dx। अब ये एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बनने जा रहा है। देखो, x सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब ये सिंगल क्वेश्चन हो गया, डबल क्वेश्चन, एक यहाँ और एक यहाँ। इसका तो आराम से समाकलन हो जाएगा, इसका आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इसका भी होगा, बट दो फलन के गुणनफल के हिसाब से होगा। इसमें आइलेट का नियम लगेगा, आइलेट का नियम लगेगा। ठीक है। तो आइलेट के नियम के हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे बाबू मेरे सोना, ध्यान दो ना, ये जो मैं घेर दे रहा हूँ ना, इसी को दो फलन के गुणनफल का इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगाएंगे। हम ऐसा फार्मूला लगाने जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। क्या करेंगे हम? इसी चीज़ को एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार दूर लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे, और इसी चीज़ को एक बार और यहाँ लिखेंगे हम, बस। ठीक है, लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे? जादू मारेंगे ऐसे। जादू कौन सा? पहला वाला छोड़ के क्या करेंगे? समाकलन, फिर अवकलन, फिर समाकलन। ठीक है। समाकलन, अवकलन, समाकलन, जादू लग गया। समाकलन, अवकलन, समाकलन, यानी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मझला कोष्ठक, तो यहाँ पे मझला कोष्ठक बंद। फिर इससे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल, तो इंटीग्रेशन का सिंबल बंद। फिर इससे पहले माइनस चिन्ह, काम खत्म। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा?
यक्स का समाकलन क्या होता है, यक्स स्क्वायर बाई टू होता है। ठीक है, ये यक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई टू लास्ट में है, बाकी इस बीच वाले से ये यहाँ तक आया है। ठीक है, आ जाओ, यक्स ऐसे रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है। ठीक है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है। समझ गया, लास्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर बाई टू। अब क्या करना है मेरे मित्र, ध्यान दो, एक्स टेन एक्स माइनस वन का इसमें गुणा हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स प्लस ये लास्ट वाला एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है ना, अब क्या होगा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन फार्मूला लिख दो, काम बन गया। ध्यान से देखो, एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लाग कास एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन सूत्र ये होता है माइनस लाग कास एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, लास्ट में जोड़ेंगे सी। ये हो गया एक्स टेन एक्स, दोनों माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, लाग कास एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, आंसर यही वाला है, फाइनल आंसर है, मिला लीजिए, मैं भी मिला लेता हूँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, ज़रा आप बताइए मुझे, मिस्टेक क्या है। ये देखो, एक्स के पहले माइनस था तो इसके समाकलन के पहले यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा भाई। यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस, क्या रहेगा, माइनस, क्या रहेगा, माइनस, क्या रहेगा, माइनस। ठीक है, अब आपका सवाल बिल्कुल सही हुआ। और अब बताइए, समझ में कितने लोगों को आया, सबको आया होगा। ठीक है, और जिसको नहीं आया है, वीडियो कॉलिंग वाला क्लास नहीं, ज़्यादा दिन तो एक महीना केवल पढ़ के देख लो, सिर्फ और सिर्फ एक महीने पढ़ के देख लोगे तो तुम खुद कहोगे कि सर अच्छा हुआ कि मैं आपसे पहले ही जुड़ गया। ठीक है, बाद में बच्चे जुड़ते हैं बहुत पछताते हैं, कहते हैं अरे काश मैं पहले आपसे मिला होता। तो काश वाली बात नहीं रहेगी, शुरुआत से आइए, मेरे साथ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, समाकलन के पैटर्न को फॉलो करते हुए एक और सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर, प्यार से समझने का प्रयास करिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस कास एक्स डी एक्स। कास एक्स के अगर आसपास प्लस वन हो माइनस वन हो तो उसको काट दिया जाता है। काटेंगे कैसे, कास एक्स का ऐसा फार्मूला लगाओ, ऐसा फार्मूला लगाओ कि बगल वाला वन कट जाए। तो ये होगा टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। हाफ एंगल में कास एक्स का ये सूत्र होता है। ठीक है, जो मैंने घेरा ये क्या, ये कास एक्स का फार्मूला है। ये माइनस वन और प्लस वन क्या होगा, कट जाएगा। कट जाने के बाद बेटा बचेगा क्या, एक्स अपान टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ये टू इधर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कास ऊपर जाएगा, सेक बन जाएगा। एक्स पहले से है, कास स्क्वायर ऊपर गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब ये दो फलन के गुणनफल का समाकलन हो गया। अब इससे कैसे करेंगे, एक बटा दो यहीं रहेगा। इसी चीज़ को हम दो बार लिखेंगे, लेकिन दूर दूर लिखेंगे, उसके बाद जादू मार देंगे ऐसे वाला, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन। ठीक है, दूर दूर लिखेंगे, एक बार यहाँ फिर एक बार यहाँ लिख दिया मैंने। अब क्या करना, फर्स्ट वाला छोड़ के इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन। ठीक है, लो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड अब यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट, तो ये वाला ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटीग्रेशन, फिर dx लगेगा, एंड यहाँ माइनस चिन्ह, और लास्ट में बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, इक्वल टू वन बाई टू। एक्स ऐसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर का सूत्र होता है टेन एक्स बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का टेन एक्स बाई टू। जो रहेगा बट्टे में वो हो जाएगा सटे में, जो रहेगा बट्टे में वो हो जाएगा सटे। दो यहाँ बट्टे के नीचे यहाँ सटे हो जाएगा, इंटू में दो हो जाएगा, और यहाँ इंटू। ठीक है, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होगा, उसको मत लिखिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि वन का इसमें मल्टीप्लाई हो गया। और इसका समाकलन टेन एक्स बाई टू होगा, जो है बट्टे में हो जाएगा सटे में, यानी बट्टे में दो तो यहाँ सटे में दो। ठीक है,
आगे बढ़िए बेटा, आगे बढ़िए। देखिए बराबर 1/2, 2 का एक्स में गुणा 2x, टेन x/2 माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ टेन x/2 dx, 1/2 2x टेन x/2 माइनस 2। इसका सूत्र क्या होता है? टेन एक्स का माइनस लाग कास एक्स, उसी तरीके से होगा इसका भी माइनस लाग कास x/2। जो रहेगा बटे में वो हो जाएगा सटे में, यानी बटे में 2 था, यहाँ सटे में दोगे फिर हो गया। ठीक है, और ये वाला 2 पहले से था, ये वाला 2 पहले से है। और टेन x/2 का इंटीग्रेशन इतना आया माइनस 2 लाग कास x/2, लास्ट में c। अब ध्यान से देखो, यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन लेके बाहर करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, यारे 2, ये बाहर का 2 और ये वाला 2 कॉमन ले लो तो 2/2 हो गया। क्या बचा? यक्ष, टेन x/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला 2 कॉमन हो गया और केवल ये वाला 2 बचा है, 2 लाग कास x/2। ठीक है ना, अब ये 2 कट जाएगा, बस काम खत्म, फाइनल आंसर। सही में 2 गया, बचा आपका यक्ष टेन x/2 प्लस 2 लाग काश x/2 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इतना बड़ी सफलता पाने के लिए आपको बार बार त्रिकोणमिति का सूत्र, इंटीग्रेशन का सूत्र याद करके रखना पड़ेगा। बहुत ही वेल स्ट्रक्चर में मैंने लिखा है। ठीक है, तो आप ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। ठीक है, बताइएगा ज़रूर हमें। ठीक है ना बेटा, मैं कमेंट ज़रूर देखूंगा। अब आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर में पूछा जाने वाला ये सवाल है। ठीक है, कितने में? 8 नंबर में। कितने में? 8 नंबर में। या तो 1 नंबर या तो 8 नंबर। 1 नंबर में आएगा तो आप 1 सेकंड में इसका उत्तर बता देंगे। 8 नंबर में आएगा तो भैया 8-10 मिनट लगेगा। मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसको चुपचाप क्या करोगे, लिख लो फटाफट। लो लो भाई लो, लिखो। ये वाई वाला यहीं उतार लो, उधर जाएगा। ठीक है, 16 कम 16 माइनस x² बटे 16, 9 उधर जाएगा, 16 बटे में हो जाएगा, ऐसे हो गया। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटेगा, एक कड़ी में जाएगा, नौ बटे 16 बाहर आएगा बेटा, 3/4 होगा, रूट में 16 माइनस x²। समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दो। इतना काम तो फटाफट फटाफट कर डालो। दूसरा काम फिगर बनाना है। इसमें फिगर, फिगर कैसे बनेगा बताता हूँ। देखो, x के नीचे 16 है, y के नीचे 9 है। 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, 4 3 है, यानी x² बटे 4 का स्क्वायर, y² बटे 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, x अक्ष के नीचे 4, y के नीचे 3। ठीक है, तो एक काम करो, ऐसे बनाओ, x के नीचे 4, y के नीचे 3, तो 4 3 में से बड़ा कौन है? 4 बड़ा है, तो 4 से एक खाना ज़्यादा नहीं, 5-5 खाना बनाएंगे, 5-5 खाना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बन गया। अच्छा, x के नीचे 4 है, यानी x अक्ष पे 4 खाना उधर, 4 खाना इधर, 1 2 3 4 यहाँ, 1 2 3 4 यहाँ। ठीक है, y के नीचे 3 है, तो y अक्ष पे 3 खाना ऊपर, 3 खाना नीचे, 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 यहाँ। अब जितना जितना मैंने मार्किंग किया उसको उसको आपस में से मिलाएंगे, मिलाएंगे। ठीक है, मिलाइए। ठीक है, समझ गए, फिगर बन के तैयार है। अब यहाँ मार्किंग क्या करेंगे, 4,0, इधर -4,0, इधर 0,3, इधर 0,-3, इधर क्या 0,0। ठीक है, देखो ध्यान से, ये 0,0 होता है, इधर 4,0, इधर -4,0, 0,-3, 0,+3, ऊपर प्लस दाएं प्लस, नीचे माइनस बाएं माइनस, ये तो जानते होंगे आप। फिगर बन के तैयार है। अब आपको
क्वेश्चन कैसे करना मैं वो बता दे रहा हूँ। लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। वाई का मान निकालोगे तो वाई डी एक्स लिखना है, यक्स का मान निकालोगे तो यक्स डी वाई लिखोगे। और लिमिट कैसे लिखेंगे, यक्स अक्ष यक्स के रूप में समाकलन करोगे तो यक्स अक्ष की लिमिट लो, ये मूल बिंदु से चलो यक्स अक्ष के प्लस दिशा में, मूल बिंदु क्या जीरो है, कहाँ तक चलना 4 तक, 0 से 4 0 से 4 0 से 4 0 से 4। ठीक है, अब मेरे भाई इधर आ जा। ठीक है, y की वैल्यू ये वाला रख दो 3/4 रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0। ये 3/4 बाहर कर दो, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0, रूट के अंदर 16 को लिखो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब तुम इसका फार्मूला नहीं जानते हो, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/2 सॉरी x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। यही वाला सूत्र है इसका। इसका सूत्र यही वाला है। एक बार मैं क्लियर देख लेता हूँ, क्योंकि सूत्र गलत नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में। एकदम बिल्कुल सही है। तो उसी पैटर्न पर यह सूत्र आगे बढ़ेगा 3/4। अब ये आपका x/2 यानी x/4 हो गया, x/क्या 2, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये का मान क्या है 4, 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/कितना 4, ब्रैकेट क्लोज, और अपर लिमिट 4 यहाँ, लोअर लिमिट 0 यहाँ। ठीक है, फार्मूला हमने देख लिया है, फार्मूले में कोई मिस्टेक्स नहीं है। ठीक है, आइए और 3/4 ऐसे रहने दो। एक बार अपर लिमिट रखो 4 को यहाँ पे, 4/2 रूट में 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ये 16/2 साइन इनवर्स 4/4। ये हुआ अपर लिमिट। माइनस चिन्ह लगा के लोअर लिमिट रखेंगे तो 0/2 0 हो गया, प्लस 16/2 साइन इनवर्स 0/4 करेंगे 0 होगा, बराबर 3/4। ये 4 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर जाएगा 0, 0 गुणा इधर होगा 0, बचा 16/2 यानी 8, साइन इनवर्स 4 4 कट गया 1 आ जाएगा। ये 0, ये भी साइन 0 का मान 0, यानी ये टोटल 0 हो गया। टोटल क्या हो गया 0। थोड़ा सा और है, साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 डिग्री, 90 को π/2 लिखते हैं। साइन इनवर्स और साइन ये दोनों क्या खत्म हो जाएगा, 3/4 अंदर 8 बचा है और π/2, 8 गुणे π/2। तो क्या करो 3 9 24 π/2 चौक 8, 8 से 24 काटोगे 3 आएगा, 3 पाई। ये 3 पाई आया, आंसर नहीं है, 3 पाई आया अभी सिर्फ एक पार्ट का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या बोला, दीर्घवृत्त पूरा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त मतलब इतने से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त यही है, पूरा राउंड है दीर्घवृत्त, तो पूरे राउंड से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। अभी जो क्षेत्रफल आया है सिर्फ एक राउंड का आया, इसका है, इसका। अब मान लो ये 4 पीस है, एक पीस तुमने पता कर लिया, एक पीस इतना है, तो 4 का गुणा कर दोगे तो चारों पीस आ जाएगा ना, बात वही है। तो जो हमारा आंसर आया है इसमें हम क्या करेंगे, 4 का गुणा, तो यहाँ लिखेंगे आता है दीर्घवृत्त या दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे कितना 3 पाई। अब पाया 4 3 12 पाई वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। ये हुआ फाइनल आंसर है। ठीक है, 8 नंबर तुम्हें लेना होगा तो इतना करना। अगर ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछेगा तो भाई कम से कम इतना आपको करना ही पड़ेगा। ठीक,
और अगर 1 नंबर में आया बहुविकल्पी तो 1 सेकंड में यही उत्तर आएगा 12 पाई। कैसे बताता हूँ, देखो जो क्वेश्चन दिया रहेगा बहुविकल्पी के रूप में, तो आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे 4, इसका वर्गमूल ले लेंगे कितना होगा 3, और इसमें पाई से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 4 गुणे 3 गुणे पाई, 4 तियाँ 12 पाई, समझ गया ना। 12 पाई ऐसे ही आ गया आंसर। वैसे भी मान लो तो 8 नंबर में आएगा ये, तुम कर रहे हो, आंसर तुम्हारा आ गया। तुम्हें अगर चेक करना हो कि मेरा आंसर सही है कि गलत, तो इस ट्रिक से तुम चेक कर लेना, ठीक है। अगर तुम्हारा ट्रिक जितना बता रहा उतना आंसर अगर वो भी आया है फाइनल, तो समझ लो कि सवाल एकदम सही है। मज़ा आया, बिल्कुल मज़ा आया होगा, झूठ नहीं बोलिएगा, ठीक है। एकदम फाइनल मज़ा मिल ही गया आपको, ठीक। इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल में जो लोग जुड़े हैं आ गए होंगे, और जो नहीं जुड़े हैं स्क्रीनशॉट ले लेना, और क्या, ठीक है बेटा। आज का क्लास कैसा लगा, आपके भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार अगर मेरे से पढ़ना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वो पढ़ें, तो आप उनको बोलिएगा, चैनल पे आएंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मेरे से बात करवा दीजिएगा। थैंक यू।